नमस्कार, न्यूज मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। दरअसल आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैदराबाद दौरे पर हैं और यहां वो 11वीं सदी के संत श्री रामानुजाचार्य की स्वर्ण प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके अलावा आज आईपीएल ऑक्शन का दूसरा और आखिरी दिन भी है। आज 161 खिलाड़ियों की बेंगलुरु में मेगा बोली लगेगी। मिशन पंजाब को साधने में राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज जुट चुके हैं। पंजाब में चुनाव प्रचार लगातार हो रहा है। अमित शाह लुधियाना पहुंचेंगे पटियाला में, तो वहीं प्रियंका गांधी भी 3 चुनावी रैलियों को यहां संबोधित करने वाली हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी अमृतसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बंगाल में हिजाब को लेकर हिंसा मामले में पुलिस प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। कई शहरों में धारा 144 लागू कर दी गई है। रूस यूक्रेन संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन पर हमले की आशंका जताई है। बीजिंग ओलंपिक के बाद यूक्रेन पर रूस हमला करेगा। बाइडेन ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध दूर नहीं है। रूस को इसके भीषण परिणाम भुगतने होंगे। हालांकि इन खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय निर्वाचन आयोग की नई गाइडलाइन सामने आ गई है। चुनाव प्रचार के लिए इलेक्शन कमीशन ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक प्रचार करने की छूट दी गई है। 50% क्षमता के साथ रैलियों की इजाजत दी गई है। चुनाव आयोग ने पदयात्रा पर लगी रोक को हटा दिया है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। पदयात्रा से रोक हटा दी है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आज पंजाब दौरा है। आज ताबड़तोड़ 3 रैलियों को संबोधित करेंगी प्रियंका। पंजाब के डेराबस्सी, धुरी और कोटकपुरा में चुनावी रैली करेंगी प्रियंका गांधी। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में यहां चुनावी रैली करेंगी प्रियंका। कांग्रेस के पक्ष में वोट अपील भी करेंगी और सरकार बनने पर जनता को क्या लाभ मिलेगा, जनता के लिए क्या क्या वादे किए गए हैं, घोषणा पत्र को एक बार फिर से जनता को बताया जाएगा ताकि जनता कांग्रेस को चुने। राजनीति में जीत ही सर्वोपरि मानी जाती है। साम दाम दंड भेद सभी का सहारा लिया जाता है। फिर भी कुछ मुद्दे हैं जो हमेशा जिंदा रहते हैं, जिन्हें राजनीतिक दल चाहकर भी दरकिनार नहीं कर पाते। इन्हीं मुद्दों का असर लोकतंत्र के महापर्व यानी चुनाव में नजर आता है। 2022 के चुनाव की रणभेरी बजते भी सभी पार्टियों ने अपनी अपनी जमीन भी तलाशना शुरू कर दी थी। 14 फरवरी को यूपी में दूसरे चरण के लिए मतदान होना है। इसी के साथ उत्तराखंड और गोवा में भी वोटिंग होगी। किस राज्य में कौन से मुद्दे हावी रहेंगे, किन मुद्दों पर जनता वोट करेगी, इस रिपोर्ट में देखिए। गौर परिवारवादियों को सपने दिखना बंद हो गए हैं। पता है क्यों? इसलिए कि उनकी नींद हराम हो गई है। पांच राज्यों में चुनावों के बीच 14 फरवरी को अहम पड़ाव है। 14 फरवरी को 3 राज्यों में वोटिंग होनी है। यूपी में दूसरे चरण का मतदान, तो उत्तराखंड की 70 सीटों और गोवा की 40 सीटों पर एक ही फेज में इलेक्शन होंगे। 14 तारीख को वैसे तो 3 राज्यों में वोटिंग होगी, लेकिन सबका जोर ज्यादातर पहाड़ी राज्य उत्तराखंड पर है। हर कोई उत्तराखंड की बागडोर को अपने हाथ में चाहता है। कांग्रेस 5 साल बाद वापसी के लिए बेकरार है, तो बीजेपी सत्ता बचाने के लिए जोर लगा रही है। एक नजर उत्तराखंड के चुनावी मुद्दों पर डालते हैं। उत्तराखंड के बड़े मुद्दे रोजगार, भू कानून, स्वास्थ्य सेवा, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन, ऑल वेदर रोड, जल जीवन मिशन, कोविड और बदलते सीएम। शुक्रवार को प्रचार अभियान थमने से पहले सभी पार्टियों के दिग्गजों ने उत्तराखंड में ताल ठोकी। विधानसभा चुनाव से ठीक 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
रुद्रपुर पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। संबोधन से पहले प्रधानमंत्री ने मां नैना देवी देवभूमि के देवताओं को नमन किया। मैं मानस खंड की पवित्र भूमि से मां पूर्णागिरी देवी, चैती देवी, मोटेश्वर महादेव और पंच मंदिर को श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। कोरोना काल में रैली को भव्य बनाने के लिए पीएम मोदी ने रुद्रपुर की जनता का आभार जताया। साथ ही पीएम ने उत्तराखंड में लोगों को कोरोना वैक्सीन की सिंगल डोज 100% लगने पर धामी सरकार को बधाई दी। रैली करना संभव होगा कि नहीं होगा, लेकिन देश की ताकत, उत्तराखंड के लोगों की ताकत ने आज इस रैली को सच करके दिखाया है। ये इसलिए मुमकिन हो रहा है क्योंकि आज उत्तराखंड के पास वैक्सीन की सुरक्षा कवच है। हमारे उत्तराखंड ने रिकॉर्ड समय में 100% आबादी का सिंगल डोज वैक्सीनेशन करके दिखाया है। रुद्रपुर पहुंचे पीएम ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। पीएम ने कहा कि आज उन लोगों की उत्तराखंड की संस्कृति की याद आ रही है जो भारत को राष्ट्र मानने को तैयार नहीं। आपके बीच आकर झूठ का चौगा लगा रहे हैं, लेकिन इसकी सच्चाई यही है कि उत्तराखंड में घोटाले के चौके छक्के लगाते रहे, ऐसा ही उनका चरित्र है। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने खनन माफियाओं के साथ मिलकर मां गंगा को भी इन्होंने नहर घोषित कर दिया था।